पतंबा नरेश, आपने इन्हें बताया नहीं है कि क्या नहीं बताया बाबा? आपका तोहफा स्वीकार, आप जाइए अभी। पतंबा नरेश, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले इन्हें मैं बता तो दूं कि अगर आप नहीं चाहते हो कि खून खराबा हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिपाही मेरे पास भी हैं और उनके पास राइफल है। मिनटों में सब खत्म हो जाएगा। मैं चलता हूं, जरूर बताइएगा कि आपको तोहफा कैसा लगा। और हाँ, शादी मुबारक हो आपको। Come on, soldiers. पापा, आपने उस फिरंगी का तोहफा ऐसे कैसे स्वीकार कर लिया? जिन हाथों में मेहंदी लगी हो, वही हाथ खून से न रंग जाए, इसलिए। बक्सी जी। जी कहिए। ये देखिए, क्या? फिरंगियों का तोहफा। क्या मतलब? मतलब वो फ्लेचर का कोई खास आदमी आया था। क्या नाम बताया उसने? वॉरेन। वॉरेन नाम था उसका। वो देकर गया है। मैं तो हैरान हूँ बख्शी जी, वो अंदर कैसे आया? शादी के तोहफे के नाम पर ये कुछ कपड़े देकर गया है। बोल रहा था कि उम्दा किस्म के रेशम से बने हैं। ये तुम क्या कर रही हो कल्याणी? खोलकर तो देखना पड़ेगा ना बक्सी जी। अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या तुम कुछ दिनों के लिए भूल नहीं सकती कि तुम एक बहादुर योद्धा हो? क्या तुम भूल नहीं सकती अपने शक की सुई और तलवार को घुमाना? क्या तुम कुछ दिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी कल्याणी नहीं बन सकती? आप ये क्या कह रहे हैं बक्सी जी? बक्सी जी कह रहे हैं कि आप कुछ दिनों के लिए अपनी तलवार को भुलाकर आंखों से वार करें तो अच्छा, अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने शिखन को भुलाकर होठों पे प्यार की मुस्कान रखें तो अच्छा। शादी का समय है, अगर आप शादी के रंग में रंग जाइए, रंगों के बारे में मत सोचिए तो अच्छा। अच्छा, और कुछ? कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर ही ध्यान दें, सबसे अच्छा। अब मुझे छोड़िए बक्सी जी। माँ? हाँ, अरे फिर से वही नाटक। तिलोत्मा। बक्शी जी, सच में तिलोत्मा। पहले माँ फिर तिलोत्मा। सच में? संधि के कागज? इसका मतलब है कि फ्लेचर चाहता है कि यह बात कल्याणी तक पहुंचे। जगबंधु, क्या कर रहे हो यहाँ पर? मंदिर में चलो, नजर उतारने की रस्म शुरू करनी है। जी माँ, बस आप चलिए, मैं आता हूँ। नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम मेरे साथ चलो। ऐसा लग रहा है कि छोटा बच्चा है जो बार बार कहीं गायब हो रहा है और हमें बार बार उसे पकड़ कर ले आना पड़ रहा है। जगबंधु, दूल्हे हो तुम, चलो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, चलिए चलते हैं। हाँ, आ जाओ, चलो।
अरे माँ, ये सब क्या कर रही है? बात में कर लेंगे ना। जैसे शादी जरूरी है वैसे ये भी जरूरी है, ताकि किसी की नजर ना लगे और कोई बला हो तो वो भी टल जाए। माँ, आपने जो मंगाया था सब ले आई हूँ मैं। अरे अक्षत तो रखना भूल ही गई, दो मैं लेकर आती हूँ। राधा, वो इधर आओ ना, कुछ पूजा की बात करनी है। मेरी मदद करनी होगी। वो मेरे कमरे में कटरी है, उसमें बड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी का संधि पत्र है। फ्लेचर यहाँ से दूर है लेकिन बाज नहीं आया। उसने वॉरन के हाथों में संधि पत्र भिजवाया, सामान में रखा, जिससे कि कल्याणी देख ले। और तुम तो जानते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कमरे में जाओ, संधि पत्र को निकाल कर उसे चला। क्यों नहीं? बात आखिर कल्याणी की है। तुम सुन रही हो ना? जाके पत्र निकाल के जला दो। हाँ बक्सी जी, आप चिंता मत करिए, मैं कर दूंगी। वो सब करूंगी बक्सी जी, जो मेरे लिए आपका प्यार लौटा लाए। गदाधर जी का व्यवहार इतना अजीब क्यों है? एक आदर्श बेटे की तरह सबका ख्याल रखना, शादी के कामों में हाथ बटाना, और मुझे क्यों अपने पास नहीं आने दे रहे हैं? इतना बदल कैसे गए हैं? गदाधर जी बदल गए हैं माँ। अब वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, पहले की तरह मुझसे चिढ़ते भी नहीं है। अब तो आप लोग भी उन्हें इस घर में अच्छे से स्वीकार कर लेंगे ना? उसका यहाँ रहना स्वीकार किया है तिलोत्तमा, लेकिन उससे स्वीकार करने के लिए उस पर विश्वास होना जरूरी है, जो फिलहाल नहीं है। अच्छा तो वो मेरे साथ भी है, पर उसकी इस अच्छाई से उसकी पिछली हर बात भुला देना, खोया हुआ विश्वास लौटा देना, ये संभव नहीं है। क्या पता इस अच्छाई के पीछे भी कोई मकसद हो। तुम खुश हो उसके वापस आने से, विश्वास करती हो उस पे, अच्छी बात है, पर सावधान रहना। विश्वास करना जरूरी है लेकिन अंधा नहीं। कहीं इसीलिए तो गदाधर जी मुझसे दूर दूर नहीं, ताकि कोई उन पर सवाल ना उठा सके। सब स्वीकार कर ले उन्हें इस घर में, ये सोचकर कि वो पूरी तरह बदल गए हैं। ये कौन सा नया खेल रच रहे हैं गदाधर जी सबका विश्वास जीतने के लिए? कम से कम मुझे तो बता सकते थे। राधा, ये कौन सा कागज है? अंग्रेजों के साथ हुए संधि का? जो भी कागज है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं। राधा, ये क्या कर रही हो तुम? जमाई जी के कहने पे इसे जला के मिटा रही हो? राधा, तुम देख रही हो ना कल्याणी के खातिर जमाई जी कहां तक पहुंच गए? जिससे तुम इतना प्यार करती हो, वो किसी और के प्यार के लिए क्या क्या किए जा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? पत्थर हो गई हो क्या? राधा, इस कागज को मत जलाओ, इसे कल्याणी को दे दो। और फिर क्या माँ? क्या रह जाएगा मेरे पास? मैं जानती हूँ कि बक्सी जी का प्यार पहले जैसा नहीं रहा, और उनका विश्वास तो है ना मुझ पर, उसे भी खत्म हो जाने दो। उससे अच्छा तो ये है कि इस कागज को खत्म कर दूं और उस विश्वास को जिंदा रहने दूं, क्योंकि अगर वो भी चला गया तो क्या रह जाएगा मेरे पास माँ? मैं कैसे जीऊंगी? मर जाऊंगी मैं। इसलिए जो है जैसा है उसी में सांस लेने दीजिए मुझे। सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं होता है मेरी बच्ची।
रहूं मैं तुम्हारी? सिर्फ तुम्हारी सांसें चलती रहे और जीवन में कोई खुशी ना हो? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? भगवान का शुक्र है पूजा अच्छे से संपन्न होगी। अच्छा, सेविका के हाथों तुम्हारा शादी का जोड़ा भिजवा देती हूँ। जल्दी से तैयार हो जाओ, फेरों का समय हो चुका है। अच्छा किया आपने संधि पत्र जला दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि फ्लेचर इस शादी को तोड़ने के लिए नए नए तरीके अपनाएगा। अब इस शादी में कोई और बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ बाबा, लेकिन फिर भी मैं एक बार कल्याणी को देख कर आता हूँ। अरे कल्याणी, ये तो पाइकाओं का निवेदन पत्र है, दिखाओ। कर्ज की बात लिखी होगी। कब से ढूंढ रहा था इसे। हाँ, लेकिन बक्सी जी, ये इसमें गलती से किसने रख दिया होगा। ये सब बातें छोड़ो, हमें शीघ्र ही तैयार होना है ना? मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अगर चाहती हैं तो मैं थोड़ा बहुत परेशान कर भी सकता हूँ। बक्सी जी, आप जाइए। ये कह रहा था। बक्सी जी, आप अब तक तैयार नहीं हुए? ये कागज, ये क्या है राधा? ये कागज तो मैं जला। कल्याणी के पास था, वो देखने वाली थी इन्हें। तुमसे उम्मीद नहीं थी राधा। मैं जानता हूं तुम इस बात के पक्ष में थी कि संधि की बात कल्याणी को बता दी जाए, लेकिन तुम पर विश्वास किया, तुमने जाके ये किया। मैंने इसे आग में झोंक दिया था ताकि ये कल्याणी तक ना पहुंच सके। ये देखिए, जलने के निशान। मुझे लगा कि वो तुम। मैंने अपनी जिद में, अपने स्वार्थ के लिए ये सब किया। ये किया था मैंने बक्सी जी, ताकि ये कागज कल्याणी तक कभी ना पहुंचे। फिर ये कागज कल्याणी तक कैसे पहुंचा मैं नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं वही कर रही हूँ जो आप चाहते हैं, जो आपकी जरूरत है, जो आपका विश्वास है। मुझे माफ करता रहा था। इस बात को संभालते संभालते कि कल्याणी को इसका पता न लगे, और तुमने मेरा साथ भी दिया। लेकिन अचानक इस कागज को देखकर घबरा गया, बहुत परेशान हो गया था। मुझे माफ कर दो। बक्सी जी, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानियां अपने दिमाग से निकाल कर इस आग में डाल दीजिए बक्सी जी। आज आपकी शादी, बस आप उस पर ध्यान दीजिए। जल्दी कीजिए, तैयार हो जाइए। ये शादी के कपड़े कल्याणी और जगबंधु को दे आओ और उनसे कहो जल्दी से तैयार हो जाए।
फेरों का मुहूर्त शुरू होने वाला है। जी आज्ञा। सुनो जी लाओ, ये मुझे दो। जी लेकिन ये कल्याणी और जमाई जी के शादी के बाद मेरी बेटी की जिंदगी में और दुर्गति आने वाली है, इसलिए मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। जमाई जी, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी खुशी के लिए मेरी बेटी के जीवन में आंसू भरते हैं। अगर आपकी खुशी किसी के साथ जुड़ी हुई होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के साथ, और किसी के साथ नहीं। मैं ये गठबंधन होने नहीं दूंगी। पत्थरा जी, पत्थरा जी, ये क्या हो गया? ये कपड़े कैसे जल गए? जगबंधु, राधा, कल्याणी, जल्दी आओ। क्या बात है? ये क्या हुआ माँ? हाँ, ये कैसे हुआ? पता नहीं, मैं यहाँ आई तब तक सारे कपड़े जल चुके थे। मुझे लगता है कि ये मशाल गलती से इन कपड़ों में गिर गई होगी किसी तरह। जैसे ही मैंने देखा मैंने मशाल हटा दी, लेकिन तब तक सारे कपड़े जल चुके थे। इतना बड़ा अपशगुन हो गया है। अब ये शादी कैसे होगी? ऐसी कोई बात नहीं है कल्याणी। शगुन और अपशगुन का खेल बहुत हो गया भक्सी जी। हम दोनों को और कितना तोड़ने की कोशिश कर सकता है कोई? और क्यों? प्यार से बड़ा और कोई शकुन नहीं होता। प्यार ही शुभ है और प्यार ही सुंदर है। हमारी शादी होगी, हर हाल में होगी। लेकिन जमाई जी, दुल्हन का जोड़ा तो जलकर राख हो गया है, फेरे कैसे होंगे? आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं पंथा जी। क्योंकि दुल्हन कुछ अलग है। इसका श्रृंगार शादी के जोड़े पर निर्भर नहीं है। इसका असली पहनावा इसका संकल्प है। जैसे युद्ध का सुरक्षा कवच। इसके असली जेवर, इसका साहस, इसकी हिम्मत। इस दुल्हन का सुंदर मन इसे सुंदर बनाता है। समझ गई या फिर से समझाओ? कल्याणी, आप ठीक कह रहे हैं बक्सी जी। शगुन अपशगुन से उन लोगों को डर लगता है जिनका प्यार कमजोर होता है। लेकिन आप और मैं प्रेम और विश्वास की एक ऐसी मजबूत डोरी से बंधे हैं कि इसे कोई अपशगुन नहीं तोड़ सकता।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।